हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट 2025 के लिए फ्री क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एस्टेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इससे पहले हमने इंग्लिश पेडागोजी की 6 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर हमने उतने ही पॉइंट्स, उतने ही टॉपिक्स के डिस्कस किए हैं जितने आपके एस्टेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उन क्लासेस को मिस मत करना, उन क्लासेस को आप जरूर देखना। और जितना आज की क्लास के अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप सभी को करवाऊंगी, ये मानकर चलो हर एक लाइन आपके एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये जान लेते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ओल्डेस्ट मेथड है कहाँ पर? टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। और ये किसने दिया है? जर्मन स्कॉलर कार्ल प्लोट्स ने। ये आपको नाम याद रखना है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड। इसको और किस नाम से जाना जाता है? या तो ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल मेथड। वेयर स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेट सेंटेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड देयर मदर टंग। इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं भी ग्रामर रूल्स को लर्न करते हैं, मतलब याद करते हैं, और ट्रांसलेट सेंटेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड देयर मदर टंग। और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उनको अपनी मदर टंग के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। द मेन फोकस इज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो मेन फोकस रहता है भाई वो रहता है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, पढ़ने और लिखने पर ज्यादा फोकस रहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, और बोलने और सुनने पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अभी और मेन पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, फोकस किसके ऊपर दिया जाता है? ग्रामर रूल्स के ऊपर दिया जाता है। फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फोकस किसके ऊपर दिया जाता है? रीडिंग एंड राइटिंग और ग्रामर रूल्स के ऊपर। स्टूडेंट्स मेमोराइज वोकैबलरी, स्टूडेंट्स को ना वोकैबलरी याद करवाई जाती है, मतलब इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। और ये कौन सा मेथड है भाई? टीचर सेंटर्ड मेथड। फिर आगे है स्टूडेंट्स ट्रांसलेट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मतलब इंग्लिश से वो मदर टंग में और मदर टंग से इंग्लिश में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने को कहा जाता है। कि इनको स्टूडेंट्स को कौन कहता है? टीचर कहता है। यूज ऑफ अ मदर टंग, इसके अंदर जो मदर टंग है वो फ्रीली यूज कर सकता है स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर, ठीक है। मदर टंग को इस मेथड के अंदर बच्चा जितना चाहे उसको यूज कर सकता है और इससे वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीख पाता है। ये था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे है डायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वेयर ओनली इंग्लिश इज यूज्ड इन द क्लासरूम। जो डायरेक्ट मेथड है भाई, इस मेथड में टीचिंग इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है? जब स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश का यूज करता है, कहाँ पर? क्लासरूम के अंदर। और जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर बच्चा मदर टंग का यूज कर सकता था और डायरेक्ट मेथड के अंदर मदर टंग को यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ टारगेट लैंग्वेज या फिर डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश थ्रू स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रियल लाइफ सिचुएशंस विदाउट यूजिंग देयर मदर टंग। अब जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश कैसे सीखते हैं? बोलकर और सुनकर और अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, विदाउट यूजिंग देयर मदर टंग, बिना किसका यूज किए हुए? मदर टंग के यूज किए हुए। इसके अंदर क्या है? जो डायरेक्ट मेथड है इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश का यूज किया जाता है। फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। फोकस किसके ऊपर किया जाता है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर। और जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है और डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। फिर आगे है इट इज ऑल्सो नॉन एज ए नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म्ड मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसको और किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर पर फोकस दिया जाता है किसमें? डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर उनको ये बताया जाता है
कि किस सेंटेंसेस के अंदर कहाँ पर ग्रामर रूल का यूज हुआ है। जो डायरेक्ट मेथड है वो इंडक्टिव है और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव के अंदर पहले रूल्स दिए जाते हैं और फिर रूल्स के बाद सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाते हैं। ये अपोजिट है अभी किसके, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर तो स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वहां पर रीडिंग और राइटिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ स्टूडेंट इंग्लिश का यूज कर सकता है और जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर स्टूडेंट जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे उनको अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर मदर टंग फ्रीली यूज की जा सकती है और डायरेक्ट मेथड के अंदर यूज नहीं की जा सकती। फिर आगे है बाइलिंगुअल मेथड। इट वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉडसन। आपको ये नाम याद रखना है कि बाइलिंगुअल मेथड वो किससे डेवलप किया था, सीजे डॉडसन ने। द बाइलिंगुअल मेथड इज अ वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश वेयर द टीचर यूज बोथ इंग्लिश एंड द स्टूडेंट्स मदर टंग। अब जो मुश्किल वर्ड्स होंगे, जो मुश्किल सेंटेंसेस होंगे, उसके लिए टीचर इंग्लिश और स्टूडेंट्स की मदर टंग का यूज कर सकता है। किस लिए, स्टूडेंट्स को अच्छे से इंग्लिश सिखाने के लिए। बट स्टूडेंट्स मस्ट स्पीक एंड प्रैक्टिस ओनली इन इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो बोलेंगे भी सिर्फ इंग्लिश में और वो प्रैक्टिस भी किस में करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। और मदर टंग का और इंग्लिश का यूज दोनों का कौन कर सकता है यूज, वो सिर्फ टीचर यूज कर सकता है। जो स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में ही वो बोलेंगे। इसको क्या कहा जाता है, बायलिंगुअल मेथड कहा जाता है। फिर आगे है ऑडियोलिंगुअल मेथड। इसके अंदर भी क्या है, द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज अ टीचिंग मेथड दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश बाय हियरिंग करेक्ट सेंटेंसेस, रिपीटिंग them many times and practicing speaking until the patterns become automatic. It focuses on a good pronunciation, correct grammar and quick responses. इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट बोलकर और सुनकर इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑडियोलिंगुअल मेथड। इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। लिसनिंग, रिपीट, प्रैक्टिस। पहले सुनेगा, उनको रिपीट करेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा स्टूडेंट, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएगा। टीचर सेज द सेंटेंस, जो टीचर सेंटेंसेस बोलेगा तो स्टूडेंट्स उनको रिपीट करेंगे। यूज इज डायलॉग एंड ड्रिल्स, बार बार इसके अंदर प्रैक्टिस होगी। फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग फर्स्ट। फोकस किस पर किया जाएगा, स्पीकिंग यानी बोलने पर और सुनने के ऊपर फोकस किया जाएगा। लेस फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, इसके अंदर ग्रामर रूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता और एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर सुनने और बोलने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑडियोलिंगुअल मेथड। आगे है डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। इट वॉज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर माइकल वेस्ट। Dr. West's new method is a way of teaching English that gives the highest importance to reading. ठीक है, किसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है, अभी पढ़ने को यानी रीडिंग को। इट बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स शुड फर्स्ट लर्न टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बाय रीडिंग एंड देन ग्रेजुअली लर्न स्पीकिंग एंड राइटिंग। डॉक्टर वेस्ट का भाई मेथड ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने में, जिसमें पढ़ने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड का ये मानना है कि स्टूडेंट्स पहले पढ़कर इंग्लिश समझेंगे, फिर वो स्लोली यानी धीरे धीरे बोलना और लिखना अपने आप सीख जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। इट इग्नोर्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है उसके अंदर सुनने, बोलने और लिखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि रीडिंग पर सबसे ज्यादा क्या किया गया, फोकस किया गया है। और कौन सी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। इट फेवर्स यूज ऑफ मदर टंग। किसके फेवर में है ये, मदर टंग के। द मेन फोकस इज ऑन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। किसके ऊपर मेन फोकस है, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। ये क्या हुआ, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आगे है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स यानी CLT। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, CLT की, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज अ मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश बाय कम्युनिकेटिंग विद अदर्स यूजिंग द लैंग्वेज फॉर रियल पर्पस like asking questions, expressing ideas, solving problems and sharing information.
कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग भी एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स दूसरों से बातचीत करके, क्वेश्चंस पूछ के, अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्या है, इंग्लिश सीखते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर आगे स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर क्या है भाई, ये इंग्लिश सिखाने का वो मेथड है जिसमें लैंग्वेज को सेंटेंसेस पैटर्न्स के थ्रू सिखाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। और ये अल्टरनेटिव किसका है, डायरेक्ट मेथड का। फिर आगे है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आर thought through real imaginary situations. Students learn English by seeing the meaning in situations, not by translation. जो सिचुएशनल अप्रोच है भाई, वो इंग्लिश सिखाने का वो मेथड है, यानी वो अप्रोच है जिसमें नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशंस के थ्रू सिखाया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स सिचुएशंस को देखकर या समझकर क्या है, वो इंग्लिश सीखते हैं और अपनी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, सिचुएशनल अप्रोच कहा जाता है। फिर आगे है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेचुरल अप्रोच टीच इंग्लिश बाय गिविंग स्टूडेंट्स लोट्स ऑफ मीनिंगफुल इनपुट so that they understand the language first. Speaking is not forced, it develops naturally over time. जो नेचुरल अप्रोच है भी, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा सुनने और पढ़ने पर को कहा जाता है, वह अर्थपूर्ण इनपुट दिए जाते हैं किसके अंदर, नेचुरल अप्रोच के अंदर, ताकि वे पहले भाषा को समझे और बोलने के लिए इस पे मजबूर नहीं किया जाता। बोलना समय के साथ साथ अपने आप विकसित हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फिर है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड। इन द इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स फर्स्ट सी एग्जाम्पल्स एंड देन फाइंड द रूल्स। पहले स्टूडेंट्स को क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर उनको रूल्स बताए जाते हैं कि कहाँ पर किस रूल का यूज हुआ है। के अंदर फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग, दे आर डांसिंग। स्टूडेंट्स समझते हैं कि इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING कौन सी टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। यानी स्टूडेंट्स को पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है कि कहाँ पर ग्रामर रूल्स का यूज हुआ है। फिर आ गया डिडक्टिव मेथड। इन द डिडक्टिव मेथड द टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन द रूल्स। डिडक्टिव मेथड के अंदर पहले रूल्स दिए जाते हैं, फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, सेंटेंसेस बना पाता है। उसको क्या कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड। फिर आ गया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी TPR इज अ मेथड वेयर स्टूडेंट्स लिसन द कमांड्स और सेंटेंसेस एंड रिस्पॉन्स विद फिजिकल एक्शंस। जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है वो मेथड है जिसके अंदर स्टूडेंट्स टीचर के निर्देश यानी कमांड्स सुनते हैं और अपनी फिजिकल एक्शंस यानी क्रियाएं करके क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिसमें शब्द और सेंटेंसेस आसानी से याद रहते हैं कि इनको स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेज स्टैंड अप, तो स्टूडेंट क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये था आज का टॉपिक, अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एस्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।